में नगर निगम का कार्यालय पहला, उत्तर प्रदेश का पहला नगर निगम का कार्यालय 44 करोड़ की लागत से लगभग बनकर तैयार है। फिनिशिंग का कार्य चल रहा है, 1 महीने 2 महीने में वो भी पूरा हो जाएगा, उसका भी लोकार्पण होगा। और उसके पड़ोस में एक नया हमने ऑडिटोरियम बनाया है लगभग 1500 की कैपेसिटी से, वो भी अपने आप में शाहजहांपुर के लिए असेट हो। और हर तरह से आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि 400 किलोमीटर की एक रेलवे लाइन ये शाहजहांपुर से गुजरने वाली है, जिसका स्टेशन शाहजहांपुर में अलग से बने। और इसके अलावा शामली से लेकर मुजफ्फरनगर, शामली से लेकर गोरखपुर तक एक नया एक्सप्रेस वे, और ये गंगा एक्सप्रेस वे तो 29 तारीख को प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं, लेकिन एक और एक्सप्रेस वे शामली से लेकर गोरखपुर जो कुआया तहसील से निकलने जा रहा है, वो भी शाहजहांपुर से होकर जाएगा। डेवलपमेंट के लिए हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर एक स्ट्रांग है तो मैं समझता हूँ कि डेवलपमेंट की पहली रिक्वायरमेंट ही है। इसलिए आप सब लोगों का लगातार सहयोग मिलता रहा है। आगे भी हम चाहते हैं कि अगर शाहजहांपुर उसी, हमने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान के बड़े से बड़े नेता के क्षेत्र में सुविधा हो वो शाहजहांपुर में जरूर हो, यही लक्ष्य है। और मेरा अपना कोई एजेंडा किसी प्रकार का नहीं, यही केवल सवेरे से शाम तक छोड़ते हैं कि किस प्रकार से हम अपने लोगों को और अधिक बेहतर सुविधा लोगों को दे सके। मेरे भाई हमारे सांसद दिनेश जी ने, आदरणीय सागर जी ने अभी एक बात कही महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है और खासतौर से जिसमें महिलाओं की उन्नति के बारे में, महिलाओं के अधिकारों के बारे में चर्चा होगी, जो कल मैं खासतौर से इसीलिए गया था लखनऊ, और वो इसी महीने में बुलाया जाएगा। लेकिन जो कुछ भी 16, 17 और 18 को लोकसभा और राज्यसभा में हुआ वो क्या था, प्रधानमंत्री जी ने 2023 में महिलाओं का 1/3 आरक्षण हो, इसके लिए पहले संसद में पास करवाया था। लेकिन वो चाहते थे, इस बार संशोधन जो आया वो ये था कि 2029 के होने वाले चुनाव में वो अधिकार महिलाओं को मिल जाए। वर्तमान में लोकसभा में महिलाओं की संख्या 74 है, और अगर ये अधिकार मिल जाता तो ये संख्या 272 हो जाती, 272। 816 टोटल एमपी होंगे। उन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, न किसी के साथ अन्याय किया। जितनी भी संख्या विधानसभा की जिसकी है उसका ड्योरा कर दिया, उसने 50% बढ़ा दिया। अर्थात उत्तर प्रदेश की संख्या 80 है, उसको 120, तमिलनाडु की 40 है तो उसको भी 60। हर एक के संग एक सा फार्मूला बनाकर ये करने जा रहे थे, लेकिन लोगों को ये रास नहीं आया। लोगों की मानसिकता ये नहीं थी कि 2029 में लोगों को ये अधिकार मिले। इससे क्या हुआ, इससे हुआ क्या, जो उन्होंने लोकसभा में बहुमत नहीं दिया, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने बल्कि मैंने थपथपाकर जो विरोध पक्ष पड़ा उसका स्वागत किया। अब आप कल्पना करिए कि ये लोग महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन जब अधिकार देने का नंबर आया तो उसमें खिलाफत की, और जब खिलाफत हो रही थी तो मैंने थपथपा के उसका स्वागत कर रहे थे। आप इनके चरित्र को जरूर देखें। 272 सांसद होते अगर मोदी जी का प्रस्ताव ये स्वीकार कर लिया जाता, और आरोप क्या लगा रहे हैं कि हम भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित हम नहीं कर रहे, हम तो जल्दी लागू करने के पक्ष में थे, क्योंकि सेंसस में समय ज्यादा लगता, और समय ज्यादा न लगे 2029 में आरक्षण मिल जाए, इसका काम मोदी जी ने किया था। यही बजट, यही उस बिल में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और वो जो संसद में दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास हो रहा था, यदि 100 में 66 अगर उस पर वोट देते तभी पास हो सकता था। लेकिन हमारे एनडीए के पास टोटल 293 लोग थे, फिर भी 298 लोगों ने उसका समर्थन किया, और कांग्रेस ने, टीएमसी ने, ममता बनर्जी की पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने, ये सब लोगों ने उसकी खिलाफत की। अब आप समझ सकते हैं, द्रमुक ने भी खिलाफत की।